Dear students, you are welcome in this video. I am Mitra, and in this video I'll discuss about figure of speech. और figure of speech का जो यूज होता है वो पोएम्स में होता है। जब कविताएं हम पढ़ते हैं तो उनमें फिगर ऑफ स्पीच मान लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू ऑल व्यूअर्स, आप पेन पेंसिल नोटबुक ले लीजिए, नोट्स बनाइए, जो भी हम बोलें वो लिख लीजिए एंड रिवाइज करते जाइएगा बाद में इसको, सो दैट यू कैन हैव गुड प्रैक्टिस एंड नॉलेज ऑल्सो। तो बात करें फिगर ऑफ स्पीच की, तो ये क्या होते हैं? फिगर ऑफ स्पीच रिफर्स टू अ वर्ड, मतलब फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसा शब्द होता है और फ्रेज या ऐसा शब्दों का समूह होता है यूजेज वर्ड्स टू मीन समथिंग डिफरेंट, मतलब उनका यूज किया जाता है उन शब्दों का कुछ दूसरा मतलब बताने के लिए। आई वुड लाइक टू रिपीट, मतलब कोई शब्द ऐसा होता है या शब्दों का कोई समूह ऐसा होता है फिगर ऑफ स्पीच जिसको यूज किया जाता है कुछ दूसरा मीनिंग देने के लिए। एंड दैट व्हाट दे यूजुअली मीन अडोरिंग एनरिचिंग बोथ स्पोकन और रिटन लैंग्वेज। और इनका यूज क्या है फिगर ऑफ स्पीच का? फिगर ऑफ स्पीच को आई वुड लाइक टू से, फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में हम अलंकार कहते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच को इसलिए यूज किया जाता है ताकि हम जो लैंग्वेज लिख रहे हैं या जो हम पोएम्स लिख रहे हैं या जो बोल रहे हैं वो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाए, उसकी ब्यूटी और बढ़ जाए, जो भी हम बोलें वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो, उसकी ब्यूटी ज़्यादा बड़ी होगी या और ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट बन जाएगा। तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे वर्ड्स जो हमारी लैंग्वेज को ब्यूटी देते हैं या ब्यूटी बढ़ा देते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं फिगर ऑफ स्पीच। तो आई होप अभी तक आपको फिगर ऑफ स्पीच का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। तो फिगर ऑफ स्पीच में बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच होती हैं और हर एक फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में उसका कुछ और मीनिंग होता है और उसका अलग एक स्पेशल पैटर्न होता है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच क्यों होगी, रीजन्स होते हैं। तो उनको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे। आप प्लीज नोट्स बनाना मत भूलिएगा, आप रिवाइज करते जाएंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड नॉलेज। तो पहली जो हम यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं वो है आयरनी। आयरनी को हम लोग व्यंग कहते हैं हिंदी में, ठीक है। आयरनी इज नोन एज व्यंग इन हिंदी, ओके। तो ये ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एग्जैक्ट अपोजिट्स आर जुक्सटापोज, मतलब इसमें जस्ट अपोजिट चीज़ों को अपोजिट शब्दों से बताया जाएगा। विद ईच अदर देयर लाइज अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट बिटवीन व्हाट इज सैड एंड व्हाट इज मीन, मतलब मेरा मतलब कुछ होता है और मैं कहता हूँ उसका जस्ट उल्टा हूँ, ठीक है। ऐसी जब हम कोई लाइन बोल दें इंग्लिश की तो वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच होगी, तो उसको कहेंगे आयरनी इज़ द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस लाइन, मतलब इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो गई? आयरनी। मतलब किसी भी लाइन में अगर मैंने ऐसा बोला हुआ है कि मैंने बोला कुछ और है और अगर मेरा मतलब कुछ और होता है जस्ट उसके अपोजिट वाला, तो वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच होती आयरनी, ठीक है। अब जैसे मैं कहूँ, एक एग्जांपल है, ए मैसन्स चिल्ड्रन हैव नो हाउस ऑफ देयर ओन, मतलब एक जो राज होता है, जो दीवार होता है, जो घर बनाने वाला जो व्यक्ति होता है उसे मैसन कहते हैं, कारीगर होता है। ये मैसन को हिंदी में इसलिए राज कहा जाता है। तो ये मैसन चिल्ड्रन हैव नो हाउस ऑफ देयर ओन, मतलब एक जो राज होता है उसके बच्चों का खुद का घर नहीं होता है, मतलब सबके घर बनाता है लेकिन उसका खुद का घर नहीं। तो अपोजिट में बताना चाह रहा हूँ। अब जैसे कहूँ, ये पायलट है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ हाइट, ऊंचाइयों का डर, मतलब एक जो पायलट है उसको डर है ऊंचाइयों का। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कहना चाहता हूँ मैं केवल ये कि पायलट है जो एक्रोफोबिया, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि मैं अपोजिट बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती। अब जैसे कभी कभी आप लोग हिंदी में बोलते होंगे, वो एग्जाम्पल देते हैं जो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड होंगे, तो अब आप ज़रूर आयरनी को अच्छे समझ में आ जाएंगे। जैसे मैं बोल दूँ, नहीं तुम तो आइंस्टीन हो। अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि तुम तो नॉलेजेबल हो ही नहीं, तुम्हें ज्ञान है ही नहीं, मैंने ऐसे टांट मारने के लिए बोल दिया कि तुम आइंस्टीन हो। तो ऐसी जो लैंग्वेज हम लिखते हैं या बोलते हैं, तो ऐसी लाइंस में या इस तरीके के बोलने को, एक्सप्रेशन को हम कहते हैं आयरनी, ठीक है। नहीं, जैसे मान लो किसी बच्चे की हाइट बहुत कम है और उसे कहते हैं नहीं तुम तो मतलब एफिल टावर की जितने बड़े हो, यू आर टॉल जस्ट लाइक एफिल टावर। तो ये लाइन जो होगी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि तुम हो नहीं, लेकिन मैंने उल्टा बोला, आई हैव स्पोकन समथिंग जस्ट अपोजिट। मेरा कहने का मतलब है नहीं तुम बहुत छोटे ही हो, लेकिन मैंने इतना बड़ा चढ़ा के बोल दिया कि मतलब उल्टा बोल दिया, जस्ट समझ पा रहे हो? मतलब मेरा कहने का मतलब है कुछ और कहते हम कुछ और है। मतलब कहना हमने कह दिया तुम्हें बहुत बड़े हो तुम, लेकिन हो तुम छोटे से।
तो ऐसी फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं आयरनी। आई होप दिस आयरनी का जो हमने डिस्कशन किया है ये आपको समझ में आया होगा। जो दूसरी फिगर ऑफ स्पीच होती है यहाँ पर वो डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम है ओनोमोटोपोइया। इसको हम हिंदी में कहते हैं ध्वनि सूचक अलंकार। मतलब कोई भी इंग्लिश का ऐसा वर्ड हो जहाँ पर उन वर्ड से ही किसी साउंड का मीनिंग निकले या वो साउंड बताएं, ऐसे वर्ड्स इंग्लिश के होंगे जिनसे साउंड या की पता चल जाएगा, तो वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच होगी, उसको ओनोमोटोपोइया कहेंगे। जैसे लिखा है द बीजी बी बज्ड अराउंड, मतलब जो व्यस्त मधुमक्खी है वो चारों तरफ भिनभिनाई। तो जब भिनभिनाई वाला जो वर्ड बज आया BUZZED, तो ये जो वर्ड है ऐसा जो वर्ड होगा जब जिससे किसी साउंड को हम पढ़ेंगे तो ऐसी जो फिगर ऑफ स्पीच होती है उसको ओनोमोटोपोइया कहते हैं। अब जिसे कहें द कैट लेट आउट अ पैथेटिक म्यू, मतलब बिल्ली जो है बड़ी दुखदाई म्यू कर गई। तो मतलब यहाँ पर जो म्यू वाला जो वर्ड है ये अपने आप में इस ही वर्ड में फिगर ऑफ स्पीच है, और फिगर ऑफ स्पीच को कहेंगे हम लोग ओनोमोटोपोइया। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। लिखना मत भूलिएगा, आई वुड लाइक टू रिपीट मेनी टाइम्स ओवर हियर। पर्सोनिफिकेशन को कहते हैं हम लोग मानवीयकरण अलंकार। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ ए लिटरेरी डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू गिव ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक पर्सनल नेचर टू नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं या जिनमें जान नहीं होती है उनको हम ऐसे वर्णित करते हैं जैसे कि उनमें जान हो। जैसे मैं कहूँ ये पत्थर बोल रहा है, दिस स्टोन इज स्पीकिंग। बोलते तो लोग हैं या कोई प्राणी बोलता है, पत्थर कैसे बोल सकता है? पत्थर को मैंने जीवित मान लिया कि वो बोल रहा है। तो ऐसे एक्सप्रेशंस जहाँ पे होंगे वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच होगी पर्सोनिफिकेशन। अब कुछ और एग्जांपल देते हैं। जैसे लिखा हुआ यहाँ पर वी आर ब्लेस्ड विद द ब्यूटीज ऑफ मदर नेचर। तो नेचर इज नॉट मदर, मदर हमारी तो हमारे घर में होती है जिन्होंने हमें जन्म दिया था, लेकिन नेचर प्रकृति को माँ मान लेना, मतलब उनमें जान नहीं है, मतलब जिस लाइक वो मानव तो है नहीं लेकिन उन्हें मानव मान लेना, यही होता है आपका फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑक्सीमोरन। इसको कहते हैं हम लोग विरोधाभास। ठीक है, तो लिखा इट इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच दैट कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स और फ्रेज ऑफ अपोजिट मीनिंग। ये ऐसे ऑक्सीमोरन जो फिगर ऑफ स्पीच होती है ऐसी होती है, इसमें अपोजिट वर्ड्स एक साथ यूज कर दिए जाते हैं। तो जैसे लिख दें रवि एंड आदित्य शेयर्ड अ बिटर स्वीट रिलेशनशिप, मतलब रवि और आदित्य की जो रिलेशनशिप है वो बिटर स्वीट रिलेशनशिप है। तो मतलब कड़वी और मीठी दोनों, जब दो वर्ड्स अपोजिट मीनिंग वाले एक साथ जब यूज किए जाते हैं ऐसी लाइन्स में फिगर ऑफ स्पीच होती है ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबली। कुछ लोग हाइपरबोल भी पढ़ते हैं। तो हाइपरबली इज ए लिटरेरी डिवाइस दैट यूज्ड अटमोस्ट एक्जेजरेशन टू कंट्रीब्यूट अ सर्टेन पॉइंट। मतलब हाइपरबोल को हम लोग हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्त अलंकार। इसको में हम अगर हिंदी में डायरेक्ट बोलना चाहें तो इसको कह सकते हैं बढ़ा चढ़ा करके बोलना। जैसे लिखें यहाँ पर आई कैन लिव ऑन चॉकलेट्स फॉर द होल मंथ। मतलब यहाँ पर बोला गया कि मतलब मैं पूरे महीने में रह सकता हूँ चॉकलेट्स खा कर। माई हेडेक इज़ किलिंग मी टुडे। तो यहाँ पर बोला गया कि मेरा जो सिर दर्द है वो मुझे आज मारे डाल रहा है। माई हेडेक इज़ किलिंग मी। तो सिर दर्द के बारे में इतना बढ़ा चढ़ा के आप बोल रहे हैं, तो ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोल। ठीक है, जब बढ़ा चढ़ा के चीज़ें बोली जाएँ तब हम बोलते हैं वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच क्या है, हाइपरबोल। तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच की जो वीडियोज आज हमने जो भी चीज़ें डिस्कस की हैं, अगर आपको नॉलेजेबल लगी हों, पोएम्स जब पढ़ते हैं तब खास कर मिलती हैं, तो अच्छी लगी हो तो ज़रूर नोट्स बनाइएगा। और जो बच्चे देखते हैं इंग्लिश पढ़ रहे हैं उनको शेयर भी कर दीजिएगा। एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इंग्लिश वीडियोज़ एंड थैंक यू।